मध्य प्रदेश इंदौर जिले की मोह में गुज़िश्ता रात चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की कामयाबी के बाद दो ग्रुपों के दरमियान संगबारी का तबादला अमल में आया। तफसीलात के मुताबिक मोह की जामे मस्जिद में रात 10:45 पर तरावी की नमाज जारी थी और इस दौरान टीम इंडिया की कामयाबी पर निकाला गया जुलूस मस्जिद के पास पहुंच गया और फिर आतिशबाजी की गई। बताया जाता है कि मुकामी अवाम की तरफ से इस पर एतराज किया गया, जिस पर अचानक बहस और तकरार हुई और फिर संगबारी का तबादला अमल में आया। तशद्दुद के वाकयात में कई गाड़ियों को भी आग लगाए जाने की इत्तला है। बताया जाता है कि जामे मस्जिद के अलावा पट्टी बाजार, मार्केट चौक, सब्जी मार्केट, गफ्फार होटल और कनाट रोड के पास भी पुरतशद्दुद वाकयात पेश आए हैं। मुकामी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि पुलिस ने हालात को काबू में कर लिया है। उन्होंने अवाम से अमन बरकरार रखने और अफवाहों पर तवज्जो न देने की अपील की है। इंदौर की एसपी अतिका वासिल ने बताया कि तशद्दुद के बाद हालात को काबू में कर लिया गया है। आतिशबाजी की वजह से तशद्दुद के वाकयात पेश आए थे। सूरत हाल कशीदा लेकिन काबू में बताई गई है। मुतासर इलाकों में पुलिस के ज़ायद दस्तों को तैनात कर दिया गया है। इंडिया न्यूजीलैंड मैच के बाद कुछ जुलूस निकल रहे थे, जिसमें कुछ लोगों ने मस्जिद के बाहर पटाखे चलाए, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और दोनों तरफ से पथराव हुआ। पुलिस बल जो है वो पूरी तरह यहाँ पे मौजूद है और लगातार पेट्रोलिंग भी कर रहा है। अभी यहाँ पे पूरी तरह से शांति बनी हुई है। कितने लोगों को भी चिन्हित किया गया है, क्या कुछ अभी जानकारी मिली है? अभी कुछ लोगों को चिन्हित किया हुआ है और उन पे पुलिस बहुत सख्त कार्रवाई भी कर रही है। पुलिस उनको अभी रात को ही उनको पकड़ेगी भी और बाकी लोगों को भी आपके माध्यम से मैसेज भी देना चाहती है कि कोई भी किसी तरह की अफवाह में न विश्वास करे और न ही कोई तरह की अफवाह फैलाए। कितने लोग घायल हुए हैं? अभी यहाँ पे 3 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है, जो कि क्या कहते हैं, जैसे मैंने बताया कि न्यूजीलैंड और इंडिया के मैच के विक्ट्री के बाद कुछ जुलूस निकल रहे थे, पटाखों के कारण विवाद हुआ। देखिए, सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूं कि अभी वर्तमान में महू में पूरी तरीके से शांति स्थापित है। कहीं पर अब कोई भी समस्या नहीं है। इसीलिए आपके माध्यम से मैं सबसे अपील करता हूं कि सब लोग संयम रखें और किसी तरीके की अफवाह पर ध्यान न दें। वर्तमान में अभी हमारा जो प्रयास है पूरी तरीके से शांति जो स्थापित है आगे भी जारी रहे, इस पर है। किस तरीके से ये घटना हुई, क्या उसके कारण रहे, कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं, वो सब चीजें अभी अगले 1-2 घंटे के बाद हम लोग निकालना चालू करेंगे और जो भी इसमें लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में अभी शांति स्थापित हो गई है और इसी चीज पर भी हम लोग फोकस कर रहे हैं। कितने लोग घायल हैं? देखिए, अभी घायलों की और इनकी पूरी तरीके से स्थिति क्लियर नहीं है। ये जरूर है कि जो प्रारंभिक जानकारी मिली है 4 लोगों के घायल होने की आई है अस्पताल में। इसके अलावा बाकी तथ्यों की पड़ताल की जा रही है।